प्रणाम गुरुजी, आपका नाम बताएं और क्या कार्यक्रम था। मेरा नाम स्वामी त्रिभुवनपुरी है और पितृपक्ष में भागवत का कार्यक्रम इस मंदिर में था। बाबा विश्वनाथपुरी जी के आशीर्वाद से भागवत का समापन कल हो गया और आज हवन और प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा है। जी, आपने पितरों की बात की पे कहने सुनने में भी आया भाई पितर की उनकी पूजा पाठ करने से, उनकी सेवा करने से पितर दर्शन भी देते हैं, ऐसा भी है क्या? पितर दर्शन भी देते हैं और उनकी कृपा से परिवार में सुख शांति समृद्धि और परिवार की उन्नति होती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में जो पितृपक्ष आता है उस पक्ष में पितरों का आराधना गृहस्थाश्रमियों को विशेष रूप से करना चाहिए, जो कि उनके आशीर्वाद से उनके परिवार में कल्याण हो। जो कई देखने में आया पितरों को मानना बंद कर देते हैं, तो उनको किसी न किसी रूप में पितर उसको जगाने का कार्य करते हैं, ऐसा हमें सुनने में आया। इसके ऊपर क्या प्रकाश डालेंगे? हाँ, ऐसा प्राय देखने को मिलता है। किसी के द्वारा वो कहते हैं कि भाई मुझे जल नहीं मिल रहा है या मुझे ये परेशानी है। ऐसा पुराणों में भी प्रमाण मिलता है और प्रत्यक्ष भी समाज में ऐसा देखा जाता है और वो समाधान करने से फिर परिवार में हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। हमें क्या उपाय करने चाहिए भक्त जानना चाहते हैं। जैसे पितरों को कोई कमी रह जाती है, किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, भक्तों को क्या करना चाहिए गुरु जी? सबसे बड़ी बात पितृपक्ष में जिस दिन हमारे पिताजी माताजी जो भी पूर्वज शरीर छोड़े हैं उसी दिन ब्राह्मण को बुला कर श्राद्ध कर्म करना चाहिए और श्राद्ध कर्म के द्वारा ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके पितरों के निमित्त उनको प्रणाम करते हुए उनकी विदाई करनी चाहिए। और प्रत्येक महीना में अमावस्या के दिन जो है पितरों के नाम से कुछ ना कुछ मंदिरों में या ब्राह्मणों को या गरीबों को या हॉस्पिटल में कहीं भी आप कुछ ना कुछ पितरों के नाम से देते रहिए, वो पितरों को प्राप्त होता है। और आर्य समाज जी जैसे कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म श्रद्धा पर टिका हुआ है। अब हम श्रद्धा से ही पत्थर को देवता मानते हैं और हमें वहाँ से फल भी मिलता है। कारण शास्त्र में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय। श्रद्धा वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है और श्रद्धा से पत्थर से भी आवाज आती है। ऐसे हमारा प्रमाण सनातन धर्म में मिलता है। इसलिए श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा से हम अपने पितरों के प्रति जो भी दान धर्म आदि करेंगे उनको प्राप्त होता है। जो आप लोगों ने 7 दिन भगवत गीता का आयोजन किया गया, वहाँ पर भक्तों ने श्रवण भी किया है और भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें किस प्रकार से खान करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए और हमें आज के कलयुग में क्या करना चाहिए? भागवत में स्पष्ट बताया गया है, आप पूजा पाठ अगर कम करते रहो वो चल सकता है, लेकिन आप धर्म मार्ग पर चलो। जो हमारा कर्तव्य है, आप पिता है या पुत्र है या भाई है या पत्नी है या सास है या बहू है या शिक्षक है या डॉक्टर है या साधु है या ब्राह्मण है, जो जिस पद पर है वो व्यक्ति को अपने धर्म का पूरा पालन करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ऐसा हमारा सनातन धर्म का नियम और प्रमाण है। इसलिए धर्म मार्ग पर हमेशा चलते रहना चाहिए, जो हमारे शास्त्र में कहा गया है। और एक तो जो है परिवार में समानता, परिवार में एक दूसरे से प्रेम करना, परिवार में एक दूसरे को बड़े छोटे का ज्ञान रखना, ये परिवार में बहुत जरूरी है। आज के युग में बच्चे रास्ता भटक गए हैं, बुरे कामों की तरफ चले गए हैं। गुरुजी उनको क्या संदेश देंगे? देखो भाई, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, शिक्षा बढ़ी है, संस्कार खत्म हो रहा है। पहले जो शिक्षा थी वो माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा और परिवार में व्यवहार, इसके साथ साथ ही शिक्षा दी जाती थी। अब जो शिक्षा हमें स्कूलों से मिलती है, कॉलेज से मिलती है, वो सीधे
धन कमाने का, एक दूसरे को धोखा देने का, एक दूसरे को परेशान करने की ही शिक्षा दी जाती है। आज शिक्षा का एक दुष्परिणाम है कि हमारे बच्चे हमारे सनातन धर्म को न मानते हुए अलग रास्ता अपना रहे हैं। इसलिए इस विषय को अच्छी तरह समाज में प्रकाशित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। अब शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी, समाज सुधर जाएगा और हमारे बच्चे हमारे आदेशानुसार कार्य करेंगे। जी धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप सुन रहे थे त्रिपुरी जी महाराज को। आज हम ओडा सेक्टर 19 से पहुँचे हैं। यहाँ पर 7 दिन पितरों की सुख शांति के लिए भगवत कथा का आयोजन किया गया था। यहाँ पर